गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे। एनुअल रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू भी आता है और बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में एनुअल रिटर्न मैं पूरा समझा दूंगा और ये नोट आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी भी बच्चे को सारा नोट्स चाहिए, लॉ ऑडिट का, लॉ एंड एथिक्स का, ऑडिट का, ओएमएसएम का, एनआईडीटी का, सारा क्लास विद नोट चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए लेवल 2 में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एनुअल रिटर्न होता है एवरी कंपनी फाइल एनुअल रिटर्न, हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट इसके 5 या 6 पॉइंट पढ़ाएंगे, वो इनफ फॉर। सबसे पहला है कि इंडिया में जो भी कंपनी है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए 2 फॉर्म है, एमजीटी 7A और एमजीटी 7। एमजीटी 7A नया आया, अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनेगा। जितनी भी स्मॉल कंपनी है और 1% कंपनी है उसको एमजीटी 7A में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आया कि स्मॉल कंपनी क्या है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए एक लाइन। स्मॉल कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं, उस प्राइवेट कंपनी को बोलते हैं जिसका कैपिटल 2 करोड़ और उससे कम, 2 करोड़ है या उससे कम है, या टर्नओवर उसका 20 करोड़ है या उससे कम, बस उससे ज्यादा नहीं जाना है। 1% कंपनी, 1% कंपनी उसको बोलते हैं जिसका एक ही डायरेक्टर रहता है। ठीक है, काम खत्म। याद रखिएगा, फिलहाल इतना जानिए, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न एमजीटी 7A है, ए लगाया हुआ एक्स्ट्रा है, देखिए। और ये दोनों कंपनी को छोड़ के जितनी कंपनी है सब कंपनी के लिए एमजीटी 7 है। तो एनुअल रिटर्न के लिए एमजीटी 7 सब कंपनी के लिए, किसको छोड़ के, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी। स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के लिए एमजीटी 7A है, याद रखिएगा बस। अब पार्टिकुलर्स का बस, एनुअल रिटर्न में क्या चीज का डिटेल जाता है, याद रखिएगा। एनुअल रिटर्न में सबसे पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका डिटेल जाता है। दूसरा, बिजनेस एक्टिविटी, कंपनी क्या काम कर रहा है उसका डिटेल जाता है। तीसरा, कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी यानी एसोसिएट कंपनी कौन कौन है उसका डिटेल जाता है। कंपनी का कौन कौन शेयर होल्डर है आज के दिन, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर उसका जाता है। कंपनी का कौन डायरेक्टर है और कौन प्रोमोटर है उसका डिटेल जाता है। ये 5 पॉइंट याद रखना है। रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एक्टिविटी, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी डिटेल्स, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर एंड प्रोमोटर डिटेल्स, ये 5 डिटेल मेन है। ठीक है, अब छठा, एनुअल रिटर्न को साइन करेगा कंपनी का डायरेक्टर प्लस जो डीएससी डिजिटली साइन होता है, कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा, प्लस कंपनी सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉय। जिस कंपनी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट है वह कंपनी में वह होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी फाइल करेगा। और जिस कंपनी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, मतलब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से नीचे है, उसमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने का दरकार नहीं है। तो आप सिर्फ कितने याद रखिए, यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते हैं उससे साइन कराएंगे बस। नॉर्मली डायरेक्टर साइन करेगा और कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी का एम्प्लॉई है, यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है उस कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, बाहर से कोई प्रैक्टिस वाला कंपनी सेक्रेटरी से कराएंगे बस। चौथा पॉइंट है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। बोलता है कुछ कुछ कंपनी में जब एनुअल रिटर्न आप लगाएंगे एमजीटी 7 या एमजीटी 7 जब आप लगाएंगे उस कंपनी में, कुछ बड़ी कंपनी में उसके साथ एक फॉर्म और अटैच करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एमजीटी 8। अब एमजीटी 8 किस किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखिए। लिस्टेड कंपनी और जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। एक भी कंडीशन, एमजीटी 8 के लिए 3 कंडीशन है, ध्यान से बता रहे, सुन लीजिए। लिस्टेड कंपनी या जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, उसमें एमजीटी 8 देना पड़ता है। एमजीटी 7 के साथ एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको कंपनी सेक्रेटरी साइन करके देता है, एक रिपोर्ट बनती है जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बना के देता है। अब एक लास्ट 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। टाइम लिमिट, एमजीटी 7 जो एनुअल रिटर्न लगाने का टाइम क्या, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग जहां से जब होगी उसके 60 दिन के अंदर लगाना पड़ेगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, बस इतना याद रखना है।
और डिस्प्ले, कंपनी अपना एनुअल रिटर्न अपना वेबसाइट में डिस्प्ले करती है, प्लस उस वेबसाइट का लिंक अपना बोर्ड रिपोर्ट में दे देती है। ये नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। थैंक यू, क्लासेस ओवर।